हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी की हमारी इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 2। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी चैप्टर 1 के बारे में, 6th क्लास चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम था कौन, कहाँ, कब और कैसे। नाम से ही था, नाम से ही स्पष्ट है कि हिस्ट्री हमारे अतीत में आदि मानव कहाँ कैसे कहाँ से आया और कहाँ उसने सबसे पहले गेहूँ उगाए, कहाँ उसने सबसे पहले खेती करना स्टार्ट किया। आज का हमारा चैप्टर है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट यानी कि शिकार और खाद्य संग्रह उसका भोजन, और उसने उत्पादन यानी कि उसने अपना भोजन खुद से बनाना स्टार्ट कर दिया था। खुद से बनाना यानी खुद से उपजाना उसको और उसको संभालना, ये सभी चीज़ें आदि मानव ने सीख ली थी। तो इसमें इस चैप्टर को हम नॉर्मल 6th क्लास का जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, वैसे उनके माइंड में ऐसे क्रिएट किया जाता है कि हाँ हिस्ट्री कैसे धीरे धीरे आदि मानव आया था, वैसे उसको हम समराइज करके पढ़ेंगे। तो उसको हम निम्नलिखित बिंदुओं में समझेंगे। तो ये टॉपिक्स पॉइंट्स हैं कि आदि मानव ने पलायन करना क्यों स्टार्ट किया। आदि मानव पलायन क्यों करता था और आदि मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। सभ्यताएं बनी, उनके विकास में कृषि और पशुपालन का क्या सहयोग था। पाषाण युग क्या था। और सबसे पहला पालतू पशु क्या था। आदि मानव ने सबसे पहले कौन सा पशु पाला था। सबसे पहले आग कहाँ जलाई, या फिर हमें आग की जानकारी कहाँ से मिलती है। ये सभी चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। आदि मानव पलायन क्यों करता था। एक स्थान पर आदि मानव अपना भोजन किससे प्राप्त करता था। पेड़ पौधों से प्राप्त फलों से, या फिर वह मछली मांस, जो जानवरों का मांस होता है उससे, शिकार करके उससे, उन सब से वो अपना भोजन प्राप्त करता था। तो उसने जिस ऋतु में जो फल आते थे पेड़ पर, अगर वो अगली ऋतु में ना आए तो आदि मानव उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता था। तो उसके पलायन करने का रीजन भोजन, ऋतुफल, ये था, पानी था। एक स्थान पर यदि बरसात के मौसम में ही पानी रहता है तो वह बरसात के मौसम तक वहां रुकता था और फिर दूसरी जगह पलायन कर जाता था। तो पानी, और उसके पलायन करने के पीछे कारण, या बहुत ज़्यादा बरसात हो तो वह वहाँ नहीं रहता और दूसरी जगह पलायन कर जाता। तो मौसम कह सकते हैं हम, ज़्यादा सर्दी हो तो वह दूसरी जगह पर पलायन कर सकता है। ये सभी कारण हो गए आदि मानव के पलायन करने के। ठीक है, इसके बाद आदि मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है।
तो आदि मानव के बारे में जानकारी हमें, आदि मानव औजारों का प्रयोग करता था फलों को तोड़ने के लिए। जो पेड़ों की छाल होती है उसको, छाल को छीलने के लिए जो औजार पत्थर के या फिर लकड़ी के औजार होते थे उनका यूज़ करता था। तो लकड़ी के औजार नष्ट हो जाते थे और जो पत्थर के औजार थे वो बच जाते थे, वो नष्ट नहीं होते थे। तो वो पत्थर के जो औजार मिले हमें, उनसे हमें पता चला कि हाँ आदि मानव था जो इन ऐसे औजारों का यूज़ करता था। तो उनसे हमें आदि मानव के बारे में जानकारी मिलती है, औजारों से और पूरा स्थलों से। जहाँ हमें सभ्यताएं मिली, अवशेष मिले, प्रमाण मिले कि वहाँ आदि मानव था, उस जगह से हमें पता चलता है कि हाँ आदि मानव था। उसके बाद प्राचीन नगरों से, जब आदि मानव एक समूह में रहना, उसे लगा कि समूह में रहना चाहिए तो वह नगरों में रहने लगा। तो हमें नगरों के अवशेष मिले, वहाँ नगरों के घरों के अवशेष मिले, तो उनसे पता चला कि आदि मानव था। तो ये भी एक स्रोत है, प्राचीन नगर। इनसे भी हमें पता चलता है कि आदि मानव के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद औजारों से, पुरास्थलों से, नगरों से, बर्तनों से। जब आदि मानव अपना भोजन स्टोर करके रखने लगा, बर्तनों का यूज़ करने लगा, तो कुछ बर्तन तांबे के होंगे जो नष्ट नहीं हुए, वो हमें मिले, तो उनसे हमें पता चलता है आदि मानव के बारे में। इस प्रकार इन सब चीज़ों से हमें आदि मानव के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब हम पूरा स्थलों को देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पर कौन कौन से स्थल हमें मिले। तो उसके लिए मैप में देखेंगे। मध्य प्रदेश में एक स्थान है भीमबेटका। यहाँ पर गुफाएं मिली। गुफाओं में भीमबेटका नाम लिखती हूँ। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में गुफाएं मिली जहाँ पर जानवरों के चित्र उत्कीर्ण किए हुए मिले। जैसे अपन अपने को कहीं छोड़ दिया जाए, अपन अपने पास मोबाइल भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो अपन क्या करेंगे। तो आदि मानव के पास कोई चारा नहीं था अपने मनोरंजन के लिए या फिर उनके समय को व्यतीत करने के लिए, तो वो उन गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाते थे। तो गुफाओं पर भित्ति चित्र मिले भीमबेटका में, जो कि मध्य प्रदेश में है, MP में। उसके पश्चात यहाँ कुरनूल जगह का नाम है कुरनूल। कुरनूल गुफा में हमें राख के अवशेष मिले। किसके? राख के। तो उससे हमें पता चलता है कि मानव ने आग जलाना सीख लिया था। फर्स्ट में हमने देखा था कि मानव ने आग जलाना सीखा, इसके अवशेष हमें कहाँ मिले ये भी हम जानेंगे। तो हमें इस जगह से राख मिली, तो हमें पता चला कि मानव ने आग जलाना भी सीख लिया था। हम ऐसे देख सकते हैं कि उसने पत्थर का यूज़ करता था वो, तो पत्थर को रगड़ा होगा नया औजार बनाने के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए। तो रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होती है पत्थर में, तो चिंगारी उत्पन्न हुई होगी तो उसने आग का आविष्कार कर लिया। इस तरीके से इसके बाद हम देखेंगे यहाँ जम्मू और कश्मीर में बुर्ज होम, नाम है बुर्ज होम। बुर्ज होम, इस जगह पर बुर्ज होम नामक जगह पर घर मिले, जमीन के अंदर घर, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इन अवशेषों से भी हमें आदि मानव के बारे में जानकारी मिलती है। इन घरों को बनाने, घर जमीन के अंदर बनाने के पीछे इनका कोई रहा होगा, बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए या फिर सुरक्षा के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए, इनका कोई भी रीज़न हो सकता है। उसकी वजह से जमीन के अंदर घर मिले। उससे हमें पता चलता है
कि आदि मानव घर के अंदर रहता था, और ये एक पूरा स्थल है जो ये सूचित करता है आदि मानव के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस तरीके से यहाँ पर मेहरगढ़, पाकिस्तान में मेहरगढ़, मेहरगढ़ में एक कब्र मिली। यहाँ पर लोगों ने सबसे पहले गेहूं उगाना स्टार्ट किया था, यही इसी जगह पर। और यहाँ पर एक कब्र मिली जिसमें मानव के शव के साथ बकरी की अस्थियां भी मिली। तो इससे एक तो हम ये देख सकते थे कि वो लोग पशुपालन में बकरी पालन भी करते थे, और इसके साथ साथ वो लोग अपने जो भी प्रिय वस्तु थी उसे अपने साथ दफनाते थे। ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है यहाँ से, बकरी के अवशेष, बकरी के अवशेष मानव के साथ। मानव के साथ उसे दफनाया गया। ये सभी चीजें हमें देखने को मिलती है। इन सब से हम जान सकते हैं आदि मानव के बारे में। ये हमारे जानने के वो हो गए स्रोत। क्या है ये सभी? पूरा स्थल। इसके बाद हम देखेंगे कि पशुपालन के लिए, पशुपालन और खेती किस तरीके से सभ्यता के विकास में सहायक थी। पशुपालन में उस समय पहले टेम्परेचर कम था, फिर बाद में टेम्परेचर बढ़ा, तो घास उगने लगी मैदानों में। तकरीबन 12,000 वर्ष पहले घास के मैदान उगने लगे। तो वहाँ घास के मैदान को खाने वाले जानवर घास को खाने के लिए आने लगे। तो आदि मानव ने उन्हें देखा, और आदि मानव ने उस पशुओं को प्रजनन देखा, और वे दूध देते हैं ये देखा, और उनसे मांस भी प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी चीज़ें देखी तो आदि मानव के दिमाग में आया कि वो उन्हें पालतू बना सकता है और उससे अपना भोजन भी प्राप्त कर सकता है। तो आदि मानव ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया, और उनके लिए वह स्थान उन्हें पाल कर रखने लगा, और उनसे दूध मांस सभी चीज़ें लेने लगा। और खेती इस तरीके से कि जहाँ जो मेहरगढ़ स्थान है, अभी देखा था अपन ने मैप में, पाकिस्तान में, वहाँ पर जो गेहूं है वो अचानक अपने आप से ही उगने लगे, प्राकृतिक रूप से उगने लग गए थे। तो वहाँ देखा मानव ने, तो उसने देखा कि वह उस गेहूं को खा सकता है और उन्हें खुद भी उगा सकता है। तो आदि मानव ने गेहूं को खुद से उगाना स्टार्ट कर दिया। खुद से उगाने से फिर अनाज निकलने लगा, इतना सारा अनाज निकलने लगा, तो आदि मानव को उसे स्टोर भी करना था। तो स्टोर करने के लिए वह बड़े बड़े पात्र इस्तेमाल में लेने लगा। तो इस तरीके से पात्र के अवशेष भी मिले हमें, उनमें वह अपने अनाज को स्टोर करके रखने लगा। धीरे धीरे मानव स्थिर होने लगा तो नगरों का विकास होने लगा। इस तरीके से सभ्यता के विकास में पशुपालन और खेती ने बहुत बड़ा योगदान दिया। ये देख लिया हमने। उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहला पालतू पशु, तो सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था। सबसे पहला पालतू पशु आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पाला था। उसके बाद उसने भैंस, जो भी उस हिरण और बारहसिंगा, बकरी, ये सभी जानवर वह पालने लग गया था। इस तरीके से हमने देखा कि आदि मानव पलायन क्यों करता था, और आदि मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिल सकती है। सभी स्थल देख लिए हमने, और उसके बाद हमने देखा कि पशुपालन और खेती
आदि मानव सभ्यता के विकास में कैसे सहायक थी, किस तरीके से अनाज को वह स्टोर करने लगा, एक स्थान पर रहने लगा तो नगर का विकास हुआ। एक नगर का नाम भी है इनाम गांव। यहाँ पर एक नगर के भी हमें अवशेष मिलते हैं कि वहाँ एक नगर भी था। इस तरीके से नगरों का भी विकास होने लगा। और पहला पालतू पशु क्या था ये भी हमने जाना। आग का आविष्कार, आग सबसे पहले कहाँ जलाई, और ये नहीं, सबसे पहले हमें कैसे पता चलता है कि आग भी आदि मानव ने जलाना सीख लिया था, ये भी हमने देखा। और किस तरीके से हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से वह एक स्थान पर रहता था, ये सभी चीज़ें हमने इस चैप्टर से समराइज करके सीख ली। थैंक यू।